हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 जन पोषण और स्वास्थ्य। हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के पूछे गए हैं पिछले बार एग्जाम में। तो इस चैप्टर से हम लोगों का बहुविकल्पी में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उनसे हमें 3 क्वेश्चन बहुविकल्पी से ही पूछ लिए हैं। तो हमें बहुविकल्पी क्वेश्चन इस चैप्टर से पढ़ के जाना है। बाकी और जो चैप्टर्स हैं इससे हमारा लघुत्तरी भी अति लघु भी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को एग्जाम्स यानी कि जब आप पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, चैप्टर 3। तो इस चैप्टर के जो भी लॉन्ग आंसर हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है और पिछले बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हमारा देखिए पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, 2024 एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा कि भारत में पोषण संबंधी समस्याएं। तो फर्स्ट शेडिंग हमारा हो जाएगा प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण जिसे बोलते हैं PEM। देखेंगे कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। यह आवश्यकता के अनुरूप भोजन न लेने से होता है। यानी कि प्रोटीन ऊर्जा जो कुपोषण जो है रोग होता है, ये प्रत्येक समाज में पाया जाता है और यह तब होता है जब हम प्रॉपर रूप से भोजन नहीं ले रहे हों। विकसित और औद्योगिक देशों की अपेक्षा विकासशील देशों की संख्या इस संदर्भ में कम है। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रसित होने का खतरा अधिक होता है। यानी जो बच्चे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रसित हैं उनमें यह जो खतरा होता है ज़्यादा होता है। साथ ही बड़ी आयु के लोगों, क्षय रोग व एड्स जैसे कि रोगों के ग्रसित लोगों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का खतरा अधिक रहता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का निर्धारण मानव मिति मापों जिसमें कि हमारा भार व ऊंचाई द्वारा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अल्प भारी तब कहलाता है जब उसके शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप उचित भार से कम हो। अल्प भार मतलब क्या था, जिनकी जो भार है वो क्या होना चाहिए, कम होगा। बौनापन तब होता है जब शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप उपयुक्त ऊंचाई से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तब हम उसे कहते हैं बौनापन। जब भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता है तो इसे क्षयकारी कहलाता है। यानी कि ऊंचाई के हिसाब से शरीर की जो लंबाई है, भार जो है, जब अगर नहीं होगा तो उसे क्या करेंगे, क्षयकारी। दूसरा पॉइंट आता है हमारा सूक्ष्म पोषकों की कमी। यदि मानव आहार में प्रोटीन व ऊर्जा की मात्रा में अल्पता होती है तो इसमें दूसरे पोषकों विशेषकर सूक्ष्म पोषक जैसे कि खनिज विटामिन की मात्रा भी न्यून होने की आशा होती है। सूक्ष्म पोषकहीनता के लिए छिपी भूख शब्द का प्रयोग किया जाता है। जन स्वास्थ्य संबंध प्रमुख अल्पताएं लौह तत्व विटामिन ए, आयोडीन, जिंक की होती है। इसके अलावा विटामिन B12, फोलिक अम्ल और कैल्शियम, राइबोफ्लोविन व विटामिन D की अल्पता भी जन स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। अब अगला पॉइंट हमारा था क्या, कि लौह तत्व यानी जिसे बोलते हैं आयरन की कमी से अरक्तता। देखेंगे विकसित एवं विकासशील देशों में व्याप्त यह एक सामान्य पोषण विकार है। गर्भधारण करने वाली कम आयु की महिलाएं, किशोर बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं और विद्यालयी आयु वाले जो बच्चे हैं वो लौह तत्व की कमी से अर्हता वाले संवेदनशील वर्ग में शामिल हैं। लौह तत्व की कमी से अर्हता तब होती है जब शरीर में हीमोग्लोबिन का बढ़ना अधिक न्यून हो जाता है। परिणाम स्वरूप रक्त में हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो कम हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। अतः किसी भी शारीरिक परिश्रम से सांस फूलने लगती है, व्यक्ति थकावट की शिकायत करता है तथा निढाल अनुभव करता है। शरीर में सामान्य पीलापन नेत्र श्लेष्मा जीव नख परतों और कोमल तालु से पीलापन लौह तत्व की कमी के कारण दिखाई देता है, जिससे कि हमारा जो शरीर होता है क्या होता है, पीला पड़ जाता है। लौह तत्व की कमी के कारण एकाग्र रह पाने की अवधि, स्मरण शक्ति,
यानी जो कुछ भी हम याद कर रहे हैं, जो हमारा जो मेमोरी लेवल है वो, और ध्यान केंद्रित करना आदि संज्ञानात्मक जो क्रियाएं हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित होती है। यानी हमारी जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है इसमें कमी आने लगती है। फिर अगला आता है हमारा विटामिन ए की कमी। उल्लेखनीय है कि उपकला ए स्वास्थ्य उपकला इसे बोलते हैं एपिथेलियम सामान्य दृष्टि वृद्धि और रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी इसे बोलते हैं नेत्र रोग भी कहा जाता है। यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया गया तो जो व्यक्ति है वो पूरी तरीके से अंधा हो जाता है। साथ ही संक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता कम हो जाती है तथा शरीर की वृद्धि भी बुरी तरीके से प्रभावित होती है। विटामिन ए की कमी और संक्रमण के मध्य एक व्यतिक्रम होता है। विटामिन ए की कमी छोटे बच्चों के अंधेपन का प्रमुख कारण होती है। यानी जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए की कमी से जो क्या होती है में रतौंधी रोग होती है, तुम्हें पता ही है। तो अगर हमारे शरीर में अगर विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा नहीं लेंगे तो जो बच्चे होते हैं वो अंधेपन के शिकार हो सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है आयोडीनहीनता विकार। देखेंगे आयोडीन एक पोषक तत्व है जो शरीर में थायराइड नामक रसायन बनाने के लिए आवश्यक होता है। थायराइड ही शरीर के समग्र विकास को नियंत्रित करती है। श्वास लेने और हृदय की गति से लेकर के शरीर के वजन और मांसपेशियों की शक्ति तक सब कुछ उत्कृष्ट कार्य करें, यह आयोडीन पर निर्भर करता है। यानी कि आयोडीन यानी जो हमारा जो थायराइड जो होती है, जो यह ग्रंथि जो होती है हमारे गले में पाई जाती है, और यही वह ग्रंथि है जिसमें कि हमारा जो हृदय की गति और वजन मांसपेशियों की शक्ति जो सब कुछ भी उत्कृष्ट कार्य होते हैं वे आयोडीन पर ही निर्भर करते हैं। जब आयोडीन का स्तर बहुत कम हो जाता है तो नींद आने लगती है। यानी व्यक्ति क्या होता है, बहुत से नींद लगती है। फिर मरीज ध्यान लगाकर काम नहीं कर पाता है और जोड़ों या फिर मांसपेशियों में दर्द के साथ डिप्रेशन होने लगता है। कुल मिलाकर भले ही शरीर में आयोडीन की थोड़ी सी मात्रा जरूर हो, लेकिन इसकी कमी शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव डालती है। वयस्कों की आमतौर पर प्रतिदिन 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लगभग 200 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। सामान्य मानसिक और शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो माताएं गर्भवती होती हैं और स्तनपान कराने वाली होती हैं तो उन माताओं में आयोडीन की जो आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें आयोडीन की प्रयोग जितना हो सके उतनी मात्रा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आयोडीनहीनता विकार एक पारिस्थितिकी परिघटक है और अधिकतर मृदा में आयोडीन की कमी होती है। भारत में हिमाचल क्षेत्र में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आयोडीनहीनता के विकार पाए जाते हैं। आयोडीनहीनता विकार ऐसे अशक्त अवस्थाओं को दर्शाते हैं जो आयोडीन के आहारों द्वारा पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने के कारण भ्रूण से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आयोडीनहीनता मतलब क्या होता है कि आयोडीन का कमी होना। फिर मानव शरीर में आयोडीन की कमी के कारण थायराइड जो हार्मोन होते हैं वो अपर्याप्त मात्रा में बनता है, जिसका संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और यह बढ़ा हुआ जो थायराइड जो गलकंड है इसे बोलते हैं ग्वाइटर कहलाता है, जो आयोडीनहीनता से बहुत ही सामान्य अभिव्यक्ति है। बच्चों में यह क्रेटिनिज्म के रूप में प्रकट होता है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से भ्रूण में मानसिक मंदन और जन्मजात विकृतियों के रूप में प्रकट हुई हैं। विश्व में 13% लोग आयोडीनहीनता के विकार से प्रभावित हैं और 30% जनसंख्या के इससे प्रभावित होने का आशंका रही है।